तो दोस्तों अभी मैं सीटेट का फॉर्म भरने के लिए जा रहा था। इतने में मैंने सोचा आपको भी बता ही देता हूँ, क्योंकि आप सब भी मेरे मित्र हो और आप सब भी बीएसटीसी कर रहे हो मेरी तरह। तो सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे दोस्तों हमारे राजस्थान में टीचर बनने के लिए 2 पेपर होते हैं। पहले रीट प्री का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में रीट मेंस का एग्ज़ाम होता है। ऐसे ही केंद्र लेवल पर भी सरकार भर्तियां निकालती है टीचर्स की और उनको नवोदय विद्यालय में और केंद्रीय विद्यालयों में लगाती है। इसलिए सीटेट का एग्ज़ाम होता है और ये सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है। इसको क्लियर करने के बाद सरकार जब भी वैकेंसी निकालती है सेंट्रल लेवल पर, तो उसका पेपर हम दे सकते हैं और हम टीचर बन सकते हैं। लेकिन वो ज्वाइनिंग हमें पूरे भारत में कहीं पर भी दे सकते हैं, कोई से भी राज्य में। और दोस्तों जैसे हम राजस्थान में पहले रीट प्री का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में हमारी मेंस होगी और मेंस में फिर हमारा नंबर आ जाएगा तो हमें राजस्थान में ही ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं होता है। सीटेट में केंद्र में हमें कहीं पर भी नौकरी मिल सकती है। सीटेट का पेपर हर साल में 2 बार होता है। मतलब इस बार अभी फॉर्म स्टार्ट हो गए, मार्च से और अप्रैल तक चलेंगे। उसके बाद जून जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद में फिर से वापस सीटेट का फॉर्म दिसंबर में आएगा। मतलब एक साल में 2 बार आयोजित होती है। और अभी राजस्थान की रीट का तो कोई अता पता नहीं है, इसलिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि सीटेट का फॉर्म भर देता हूँ। प्रैक्टिस तो हो जाएगी। जैसे हमारे रीट प्री में आते हैं राजस्थान में, वही सिलेबस है। सीटेट का भी थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ पढ़ूंगा नहीं, बस अभी रीट प्री की तैयारी कर रहा हूँ और ऐसे ही पेपर दियाऊँगा। मतलब एक्सपीरियंस तो होगा पेपर देने से, तो पेपर दे दूंगा और क्लियर हो गया तो बढ़िया। सीटेट का पेपर एक बार क्लियर कर लेने के पश्चात आजीवन इसकी वैलिडिटी रहती है, इसलिए अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद में जब भी केंद्र लेवल पर भर्ती खुलेगी तो हम इसका पेपर दे देंगे। और क्या पता राजस्थान से हमारा सिलेक्शन नहीं हो तो सेंट्रल लेवल पर ही हो जाए, और सैलरी भी ज़्यादा मिलती है सेंट्रल लेवल पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि फॉर्म भर देता हूँ। तो दोस्तों आप भी यदि सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो। 1000 रुपये फॉर्म फिल करने के लगते हैं, और SC ST कैटेगरी से आप हो तो आपके 500 रुपये लगेंगे। तो अभी चलते हैं मित्र पर। आज गांव से बहुत सारा दूध आ गया, आप देख सकते हैं। तो अभी पहले बना लेता हूँ मैं चाय, उसके बाद में चलते हैं। यहाँ पर ये 2 महान आत्माएं पड़ी रहती है दिन भर। इसके 10th के एग्ज़ाम है, लेकिन इनको अभी टेंस भी नहीं आते हैं। 4 के 4 टेंस गलत करके आया है इंग्लिश के पेपर में। और ये भाई साहब जरा अपना चेहरा दिखाना, कितने घिए गुजरे हैं ये। गजब बेइज्जती है। एक बार 10th में फेल हो चुका है और इस बार 2nd बार है ये, आप देख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो यार, क्या करते हो तुम। शाबाश। पढ़ाई लिखाई चल रही है ऐसा है, सप्लीमेंट्री में पास नहीं हुआ ही और अब देखो मुंह कैसा घुसाड़ रहा है। और ऐसे नालायक पड़े हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं। पढ़ लो सालों, कल पेपर है। देखो ऐसे पढ़ा है, एक बार फेल हो चुका है फिर भी दोबारा भी पढ़ नहीं रहा है। भाई साहब को इस बार फिर से गुड़कना है। एक बार पास हो जाए, 2 बार तो हो चुके हैं। अभी देखते हैं, इनके एग्ज़ाम तो चल रहे हैं, अभी आराम कर रहे हैं। देखो बच्चों ऐसी बात है, तुमसे 10th क्लियर नहीं हो रही है, तुम BSTC क्या क्लियर करोगे। बात सही है ना। हम BSTC करेंगे ही नहीं हैं? ये क्या हो गया? इतने सारे 10th तो ऐसे ही क्लियर हो जाती है, आपको पता ही है, लेकिन इनसे 10th भी क्लियर नहीं हो रही है। फिर BSTC तो दूर दूर की बात है। ऐसा करना, तुम 11वीं से कोचिंग चल जाना, इसलिए तुम बढ़िया सीख जाओगे, एकदम परफेक्ट। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। समझ रहे हो। देखो इनको ज्ञान बांट रहा हूँ 11वीं से कोचिंग खंदा के, ताकि इनका नंबर आ जाए BSTC में कैसे भी करके। लेकिन इनकी शक्ल तो आप देख ही सकते हैं। सकल तो 1 नंबर है। कौन है ये लोग? ये एक बार फेल हो चुका है, ये 10th में, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इस बार इसका पता नहीं। कुछ कहना चाहते हो सर आप बोलो। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं सर आप। अरे 1 नंबर परसेंटेज बनाएंगे और फिर आगे चल के BSTC में क्या रेट में नंबर लेके आएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे वाह, शेर हो तुम तो। टीचर बने। 2nd ग्रेड क्या, 2nd डिवीजन क्या, 3rd डिवीजन तो 10th पास नहीं हो रही तुझसे। जाओगी 60% फर्स्ट डिवीजन पास करूंगा। या बार तो हो जाएगी ना, या बार आराम से, आराम, दिक्कत ही नहीं। नहीं हुई तो बहुत जोत देंगे यार। ठीक है, ठीक है। देखो ये बोल तो रहा है, पर इसका पता नहीं है अभी। बिना पढ़ के पेपर देता है, इतना महान आदमी है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो मिस्टर अमन मीणा जी मेरी बात सुनो, आपको यदि 10th में पास ही होना है तो अंट संट चीजें लिखी आओ। अगर अच्छे मामलो हमारी बात सुन, मतलब कहीं भी लिख दे, अगर तू पेज भर बगर पेज, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एग्जाम नियर बताऊं, क्वेश्चन नहीं दिखे, पेज दिखे, वाह इसने इतने पेज भर रखे हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पास हो जाऊंगा। मतलब पास होने का जुगाड़ बता रहा हूँ। इसको ऐसे ही पढ़ना तो कुछ आता ही नहीं है, पेज भरेगा ये थोड़े बहुत, तो बेचारा पास हो जाएगा इस बार, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं इतनी सी चाय पी रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं फॉर्म भरने के लिए। और ये 10th फेल पी रहा है चाय, और ये बोल रहा है 12th फेल IPS बन सकता है, तो 10th फेल RS SDM तो बन ही सकता है। बिल्कुल राइट।
तेरी राइट लग रही है बात। पढ़नो पड़े, पढ़नो मान जाओ सुअरो, राइट बात बतावे। आज तो मेरे पापा आए थे इसलिए मुझे बाइक मिल गई, वरना मुझे पैदल जाना पड़ता है, इतनी दपेरी बाइक। अभी मैं बाइक से जा रहा हूँ। ये मिस्टर अमन मीणा जी भी मेरे साथ जा रहा है। तो फाइनली दो ही करे तो 105 और 6-7। जैसे हम लेवल फर्स्ट से हैं BSTC वाले, तो हमारे SC ST वालों के 500 रुपये लगेंगे, और जिसने B.Ed कर रखी है उसके 600 लगेंगे, और बाकी अदर कैटेगरी के हैं उनके 1000 लगेंगे पेपर फर्स्ट के लिए, मतलब BSTC वालों के लिए, और जिन्होंने B.Ed कर रखी है उनके 1200 लगेंगे। जो भी भरना चाहता है वो भर सकता है। विकास कुमार मीणा। अरे यार आगे स्टार्ट ही करियो। तो गाइस इन्होंने 2 घंटे तक वेट किया ई मित्र पर, और फिर भी फॉर्म नहीं भरने के बाद इसका दिमाग हुआ ख़राब, और यहाँ पर 2 घंटे से सो रहा है ये, लेकिन ये कुत्ते की नींद लेता है। 2 घंटे तो हो गए अभी इसको, काफ़ी देर से सो रहा है, लेकिन इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसका सटक चुका है पूरा खोपड़ा। और एक ये बंदा, ये भी बहुत देर से वहीं खड़ा था, इसको भी नींद लेने के लिए परेशान हो गए, ये सराहना दर के सो रहा है। राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं। दोस्तों अभी मैं गणित की शिक्षण विद्या पढ़ रहा हूँ। सुबह मेरी क्लास अधूरी रह गई थी क्योंकि घर वाले आ गए थे, इसलिए बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो अभी पूरी कर लेते हैं इसको फटाफट से। 1000 years. भूख लग रही थी इसलिए अभी मैंने दूध तपाया है, और आप देख सकते हैं इधर मेरी हिंदी की क्लास चल रही है। हिंदी भी पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।